आवाज़ आ रही है? और आगे आ जाइए, और आगे आगे आ जाइए। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो श्लोक है, इसमें भगवान ने बुद्धि योग की 3 अतिरिक्त विशेषताएं बतलाई। बुद्धि योग, हाँ, बुद्धि योग की 3 अतिरिक्त विशेषताएं बतलाई हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि बुद्धि योग के द्वारा अर्जुन अपने कर्म बंधन को काट लेंगे। बुद्धि योग के द्वारा अर्जुन अपने कर्म बंधन को काटेंगे। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि वे इस विधि का आरंभ करें और बीच में किसी कारणवश ये विधि रुक जाए तो क्या प्रयास व्यर्थ हो जाएगा? अर्जुन के दिमाग में विचार। और ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें कोई विपरीत परिणाम या किसी प्रकार का दंड प्राप्त होगा? ये चिंता होनी चाहिए ना। अर्जुन के मन में चिंता हुई है। तो श्री कृष्ण अर्जुन के हृदय की बात को समझ गए, इसलिए वे इस श्लोक में अर्जुन के भय को दूर करते हुए और इस विधि का प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहन देते हुए इस विधि की 3 विशेषताएं बतला रहे हैं। तो पहली विशेषता क्या है? आरंभ का नाश नहीं है। तो इस विधि में क्या है? आरंभ का नाश नहीं है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति हमें भौतिक शिक्षा के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए अध्ययन आरंभ करता है और बीच में ही किसी कारणवश उसकी पढ़ाई बंद हो जाती है या रुक जाती है, तो क्या होता है? उसका ये आरंभ नष्ट हो गया ना। आरंभ नष्ट हो गया, इसका उसे कोई भी लाभ नहीं प्राप्त हुआ। यदि वो व्यक्ति अध्ययन करता है, फिर परीक्षा देता है, फिर उस परीक्षा को उत्तीर्ण करता है, फिर वो शिक्षा की डिग्री प्राप्त करता है, तब तो उसका कार्य सफल हुआ समझा जाता है। परंतु यदि वह ठीक से अध्ययन करे और बीच में अध्ययन छूट जाए तो उसका प्रयास व्यर्थ हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। फिर यदि वो अध्ययन पूरा कर लेता है परंतु परीक्षा नहीं देता तो उसका प्रयास व्यर्थ हो जाता है। फिर यदि वो परीक्षा देता है परंतु परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता तो उसका संपूर्ण प्रयास व्यर्थ हो जाता है। फिर यदि वो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है परंतु यदि उसे शिक्षा की डिग्री नहीं प्राप्त होती है तो उसका पूरा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भक्ति के कार्यों में किया हुआ कोई भी प्रयास इस प्रकार व्यर्थ नहीं होता। यदि हम भक्ति योग की विधि की तुलना ऐसी दिव्य पढ़ाई से करें जिसमें हम जितना अधिक प्रयास करते हैं, श्री कृष्ण हमारे अंक पत्र में उतने ही अंक चढ़ाते जाते हैं। तो ये जानकर हमें अत्यंत प्रोत्साहन मिलता है। यदि शुद्ध भक्त बनने के लिए हमें 100 अंकों की आवश्यकता है तो हम धीरे धीरे या तेज़ी से प्रयास करते हुए जब 100 अंकों तक पहुंच जाते हैं तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से सफल हो जाता है। यदि इस जीवन में हम कृष्ण भक्ति के पूरे 100 अंक नहीं प्राप्त कर सके तो भी कोई हानि नहीं। हम यदि 1, 10 या 50 जितने भी अंक प्राप्त कर सके हैं तो इस जीवन के बाद भी हमारे ये अंक श्री कृष्ण सुरक्षित रखेंगे और हमें अवसर भी देंगे और आगे बढ़ने के लिए। पढ़ाई की इतनी अच्छी व्यवस्था श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन कर सकता है? कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। कोई भी पढ़ाई की व्यवस्था इस प्रकार की नहीं है ना। आपके अंक सुरक्षित नहीं रखे जाएंगे। अगर पास नहीं हुए तो सब जितना भी आपने किया सब बेकार है ना। भौतिक शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति अनेक प्रकार की डिग्रियां प्राप्त कर लेता है तो यद्यपि इस जीवन में उसे ये सफलता प्राप्त हो गई है परंतु ये सफलता और योग्यता अगले जीवन में लेस मात्र भी नहीं रहती। आपने पीएचडी कर लिया, डीएससी कर लिया, अगले जीवन में क्या होगा? जीरो, सब जीरो हो गया। सब कुछ नष्ट हो जाता है। परंतु भक्ति योग में हमने जितने अंक प्राप्त किए हैं वे अंक हमारे अगले जीवन में सुरक्षित रहते हैं और वो योग्यता भी बनी रहती है। गीता 6:43
मैं भगवान कहते हैं, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वो अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए वो आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ऋषभदेव के पुत्र भरत महाराज का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भरत महाराज ने अल्प आयु में ही भगवान को प्राप्त करने के लिए अपना राज्य छोड़कर जंगल में भजन करना प्रारंभ किया, परंतु बीच में उनकी एक हिरण के प्रति आसक्ति हो गई, जिसके कारण उन्हें हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। भरत महाराज को क्या हुआ? हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा, परंतु उनके भजन के आरंभ का नाश नहीं हुआ। उनके भजन के आरंभ का नाश नहीं हुआ। किस प्रकार? हिरण के शरीर में होते हुए भी उन्हें अपने पिछले जन्म में किए हुए भजन का स्मरण बना रहा, याद रहा। हिरण के शरीर मिल गया तो भी उनको स्मरण बना रहा। अब हिरण के शरीर में यद्यपि वे भजन तो नहीं कर सकते थे, परंतु फिर भी उनके जीवन का लक्ष्य वही बना रहा। उन्होंने हिरण के शरीर में ना तो इंद्रिय तृप्ति ही की, ना ही दूसरे हिरणों का संग किया। अकेले रहते थे, हिरण के शरीर में भी अकेले रहते थे। फिर उसके बाद उन्होंने एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे और किसी से बोलते ना थे। बाद में राजा रघुगण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से पता चलता है कि दिव्य प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बार बार अवसर प्राप्त होते रहते हैं। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, यदि कृष्ण भावना का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो स्थायी फल प्राप्त होता है। अतः अगली बार 2% से आरंभ होता है, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता है। 13 दिसंबर 1968 को लॉस एंजलिस में इसी श्लोक पर प्रवचन देते हुए प्रभुपाद ने कहा था। तो इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, यदि किसी प्रकार आप कृष्ण भावनामृत में अपने कर्म आरंभ कर देते हैं, यहाँ तक कि 1%, 100% भी नहीं, तो ये भी नष्ट नहीं होगा। बाकी सभी चीज़ें जिन्हें आप इस जीवन में प्राप्त करते हैं, आपके शरीर के अंत के साथ समाप्त हो जाती हैं। आपकी शिक्षा, आपकी डिग्री, आपकी संपत्ति, आपका गगनचुंबी भवन, आपका बैंक बैलेंस, ये सभी वहीं रहेंगे जहां आपने छोड़ा है, और आपको इन सबको छोड़कर जाना पड़ेगा। यहाँ तक कि शरीर को भी छोड़कर जाना पड़ेगा। आपको अकेले जाना पड़ेगा और दूसरा शरीर प्राप्त करना पड़ेगा। परंतु यदि आप आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत का विकास करते हैं तो ये आपके साथ जाएगा। अब दूसरा, इस विधि में किसी प्रकार का उल्टा परिणाम नहीं प्राप्त होता है। प्रत्यवायो, दूसरा क्या है? उल्टा परिणाम नहीं प्राप्त होता है। इस विषय में प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक 1:5-17 उद्धृत किया। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है, इसमें कुछ उसकी क्या हानि है ना। तो इस भौतिक संसार में कभी कभी ऐसा होता है, यदि कोई कार्य आरंभ किया जाता है और फिर वो कार्य बीच में बंद हो जाता है, उससे बड़ा खराब परिणाम प्राप्त होता है, देखा जाता है। इस संबंध में हम ब्रजवासियों द्वारा इंद्र की पूजा पर विचार करेंगे। चूँकि ब्रजवासियों ने प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा की, इसलिए इंद्र को इतना अभिमान हो गया कि वो ब्रजवासियों का कोई गुण न समझकर अपनी पूजा को अपना अधिकार समझने लगा। इंद्र ने क्या समझा? मेरा अधिकार है, ये लोग मेरी पूजा करते हैं। फिर एक बार जब ब्रजवासियों ने उसकी पूजा नहीं की तो उसने उनका विनाश करने के लिए प्रलयकारी मेघों को महाभयानक वर्षा करने की आज्ञा दे दी। और जो पूजा नहीं करते थे वो ठीक हैं, और जो पूजा करते रहे वो पूजा बंद कर दी तो उनको जो है विनाश करेगा। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की। इस बात से हमें पता चलता है कि जो लोग इंद्र की पूजा नहीं करते हैं उनके लिए तो कोई खतरा नहीं, परंतु जो लोग इंद्र की पूजा करते हैं और फिर पूजा बीच में छोड़ देते हैं उनके लिए बड़ा खतरा है।
इस प्रकार कोई व्यक्ति सोच सकता है श्री कृष्ण की सेवा में भी यदि कोई अंतर या रुकावट आ जाए, इससे उसे खतरा हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार इंद्र की पूजा बंद होने पर उसने ब्रजवासियों को महान संकट में डाल दिया था, उस प्रकार अपनी सेवा बंद होने पर भगवान अपने भक्त को कभी भी संकट में नहीं डालते हैं। भगवान नहीं करेंगे ऐसा कि तुमने भक्ति बंद कर दी, अब जो है संकट में डालें भगवान। यदि कोई भक्त भगवान को भूल जाता है तो भी भगवान उस भक्त को नहीं भूलते हैं। ये विशेषता भगवान के अलावा अन्य किसी व्यक्ति में नहीं है। अब जिस समय त्वष्टा नामक ब्राह्मण ने इंद्र को मार डालने के लिए, एक शत्रु उत्पन्न करने के लिए मंत्र पढ़ा, उस मंत्र के उच्चारण में कुछ त्रुटि होने से ऐसा शत्रु उत्पन्न हुआ जो इंद्र के द्वारा मारा गया। इस प्रकार कोई व्यक्ति सोच सकता है कि श्री कृष्ण की सेवा में भी कोई त्रुटि होने से उल्टा परिणाम हो सकता है। अब मंत्र में थोड़ा सा गलती हो गई तो उल्टा परिणाम मिल गया। ऐसा पुत्र वो चाहते थे जो इंद्र की हत्या करे, लेकिन मंत्र में कुछ गलती हो गई तो उनको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जो इंद्र के द्वारा मारा गया, उल्टा हो गया परिणाम। तो इस प्रकार कोई व्यक्ति सोच सकता है कि श्री कृष्ण की सेवा में कोई त्रुटि होने से उल्टा परिणाम हो सकता है, अतः कृष्ण भावना में तो क्यों स्वीकार किया जाए। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार त्वष्टा के द्वारा मंत्रोच्चारण में त्रुटि होने से विपरीत परिणाम प्राप्त हुआ, उस प्रकार उनकी सेवा में त्रुटि होने से विपरीत परिणाम नहीं प्राप्त होगा। भगवान कह रहे नहीं, मेरी सेवा में कोई गलती हो जाए तो विपरीत परिणाम नहीं प्राप्त होगा। मूर्ख व्यक्ति विष्णाय नमः कहता है, मूर्ख व्यक्ति बोलता है विष्णाय नमः और विद्वान व्यक्ति बोलता है विष्णवे नमः, किंतु भगवान श्री कृष्ण दोनों के वचनों को समान भाव से ग्रहण करते हैं। अब देखो, त्वष्टा ने मंत्र उच्चारण में गलती कर दी तो कितना उल्टा परिणाम हुआ, लेकिन कृष्ण के लिए कोई विष्णाय नमः कहे या कोई विष्णवे नमः कहे तो अशुद्धि है। विष्णाय नमः अशुद्ध उच्चारण है, लेकिन भगवान बराबर भाव ग्रहण करते हैं, है ना। कभी कभी किसी रोगी की चिकित्सा में चिकित्सक की त्रुटि के कारण या अधिक शक्तिशाली औषधियों के प्रयोग के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। चिकित्सा में गलती होगी तो क्या होगा, रोगी स्वस्थ होने के बजाय मर जाएगा, उल्टा परिणाम। तो इस प्रकार कोई व्यक्ति सोच सकता है कि श्री कृष्ण की सेवा में त्रुटि होने से कोई विनाशकारी परिणाम हो सकता है, अतः कृष्ण भावनामृत को क्यों स्वीकार किया जाए। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार चिकित्सा में त्रुटि होने से रोगी की मृत्यु हो जाती है, उस प्रकार उनकी सेवा में त्रुटि होने से ऐसा विपरीत परिणाम नहीं प्राप्त होगा। श्री कृष्ण अपने भक्ति हृदय में स्थित होकर उसे ऐसी बुद्धि देते हैं और ऐसे भक्तों का संग देते हैं जिससे वो भक्त अपनी त्रुटियों का सुधार कर लेता है ना। यद्यपि कृष्ण भावनामृत के मार्ग में किसी प्रकार का खतरा नहीं है, परंतु एक खतरे से व्यक्ति को अवश्य बचना चाहिए और वो है वैष्णवों की निंदा और वैष्णवों का अपराध। जिस प्रकार श्री कृष्ण की सेवा से भी बढ़कर उनके भक्तों की सेवा है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के अपराध से भी बढ़कर खतरनाक है उनके भक्तों का अपराध। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो वैष्णवों के प्रति अपराध से बचे। श्री चैतन्य भागवत में कहा गया है कि वैष्णवों के प्रति अपराध करने से शिव जी के समान महान व्यक्ति का भी विनाश हो जाएगा। क्या? वैष्णव अपराध करने से, है ना। और फिर भगवान कहते हैं इस धर्म का थोड़ा सा पालन भी महान भय से रक्षा करता है। यदि यहाँ पर हम स्वल्पम शब्द के अर्थों पर विचार करें तो सुअल्पम, सु का अर्थ बहुत माना जाता है, अल्पम का मतलब थोड़ा, तो स्वल्पम का अर्थ है बहुत थोड़ा। तो भगवान कह रहे हैं यदि इस कृष्ण भावनामृत रूपी धर्म का थोड़ा सा भी पालन किया जाए तो व्यक्ति की महान भय से रक्षा हो जाती है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। श्रीमद् भागवत 6:16-44 में कहा गया है, हे भगवान, जब आपके पवित्र नाम को एक बार सुन लेने से ही चांडाल तक समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, तो ऐसी दशा में आपके दर्शन मात्र से ऐसा कौन है जो पाप से मुक्त नहीं होगा। तो उक्त श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं सांसारिक दुखों को रोकने के लिए सभी को संकीर्तन आंदोलन ग्रहण करना चाहिए।
इति। मंदिर में स्थित श्री विग्रह को भोजन भेंट करके उन्हें अलंकृत करके उनकी सेवा करने से व्यक्ति को वही फल प्राप्त होता है जो वैकुंठ में साक्षात भगवान की सेवा से प्राप्त होता है। अब यदि सु का अर्थ सुंदर माना जाए, अल्पम का अर्थ थोड़ा, तो स्वल्पम का अर्थ हुआ सुंदर तथा थोड़ा। इसका अर्थ है कि कृष्ण भावनामृत का पालन चाहे थोड़ा सा ही किया जाए परंतु सुंदर ढंग से किया जाए तो क्या होगा, इससे महान भय से रक्षा हो जाएगी। सुंदर ढंग से करने का अर्थ है अपराधों से बचकर किया जाए। तो प्रभुपाद उक्त श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, यहाँ पर कहा गया है यह नाम सकृत श्रवणात्, श्री भगवान का पवित्र नाम इतना शक्तिमान है कि अपराध रहित होकर एक बार भी सुनने पर नीच पुरुष भी पवित्र हो जाते हैं। यदि कोई भक्त निरपराध होकर एक बार भी पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो उससे उसकी शाश्वत रक्षा होती है। जिस समय अजामिल अपने पुत्र को नारायण के नाम से पुकारता था, उस समय वो ना तो भगवान नारायण का ही चिंतन करता था, न ही वो नाम का अपराध कर रहा था। इस प्रकार वो अत्यंत संकट से मुक्त हो गया। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं इस धर्म का थोड़ा सा भी आचरण, इसके पहले 31वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के सामने स्वधर्म की चर्चा की थी। स्वधर्म का अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के स्वाभाविक कर्म। परंतु उस स्वधर्म की तुलना में भगवान इस धर्म की विशेषता बतला रहे हैं कि ये धर्म व्यक्ति की महान भय से रक्षा कर देता है। श्री कृष्ण इस धर्म की चर्चा गीता 18:66 में इस प्रकार करते हैं, सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण की शरण लेना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं महान भय से रक्षा हो जाती है। तो वो महान भय क्या है, जैसा कि अर्जुन ने पहले अध्याय में यह बतलाई है कि वे पाप से भयभीत हैं। तो यहाँ पर भगवान उसी को महान भय कह रहे हैं। गीता 18:66 में भी भगवान कहते हैं उनकी शरण लेने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा। चूँकि अर्जुन अत्यंत ऊंचे धरातल पर हैं इसलिए वे पापों से भयभीत हैं, परंतु एक सामान्य व्यक्ति जो अर्जुन के समान ऊंचे धरातल पर नहीं है वो नरक की यातनाओं से भयभीत रहता है। उसके लिए तो नरक की प्राप्ति ही महान भय है। अजामिल तो पापों से भयभीत नहीं था, परंतु उसको महान भय तब प्राप्त हुआ जब उसने मृत्यु के समय 3 भयानक यमदूतों को देखा जिनके शरीर अत्यंत टेढ़े और भयानक थे। उनके मुख मुड़े हुए थे और शरीर पर रोम खड़े थे। अपने हाथों में रस्सियाँ लिए हुए थे और वे उसे यमराज के पास ले जाने के लिए आए थे। उस समय अत्यंत भयभीत होकर उसने अपने पुत्र को नारायण नाम से जोर से पुकारा। किसने? अजामिल ने। जब विष्णु दूतों ने मरणासन अजामिल के मुख से अपने स्वामी नारायण के पवित्र नाम को सुना तो तुरंत वहाँ पर आ गए। यमराज के दूत अजामिल के हृदय के भीतर से आत्मा को छीन रहे थे, किंतु भगवान विष्णु के दूतों ने गंभीर वाणी में उन्हें ऐसा करने से मना किया। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि जो लोग नरक के महान भय से अपनी रक्षा करना चाहते हैं उन्हें कृष्ण भावनामृत अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।